नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जिस कंटेंट पे हम चर्चा करने वाले हैं वो राज्य का जो राज्य व्यवस्था होती है, जो स्टेट की पॉलिटी होती है, उसमें जो विधायिका है, राज्य की विधायिका जिसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद आते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कार्यपालिका पे बात कर ली थी अच्छे तरीके से, जिसमें हमने राज्यपाल को डिटेल से पढ़ लिया था। इस बार हम राज्यपाल पे डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, आप उसके लिए पिछला वीडियो देख लीजिएगा। आज हम विधानसभा और विधान परिषद पे चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने राज्यपाल, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री पर डिटेल से और सारे आर्टिकल के साथ पढ़ लिया था। तो आइए बिना समय गंवाए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बाकी बातें अंत में करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले विधायिका की बात करते हैं। तो विधायिका के जो अंग हैं वो 3 हैं: राज्यपाल, विधानसभा जो कि निचला सदन होता है, और विधान परिषद जो कि उच्च सदन होता है। राज्य विधानमंडल संबंधित अनुच्छेद को पढ़ेंगे उससे पहले मैं बता दूं कि पिछले वीडियो में राज्यपाल पर विस्तार से चर्चा की है। आप चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। मैंने वो जो वीडियो है उसका URL लिंक यहाँ पे डाल दिया है। अब हम देखते हैं कि राज्य विधानमंडल से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उसके बारे में जानते हैं। ये जो अनुच्छेद मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये इसलिए लिखा है क्योंकि इससे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं है। ये अनुच्छेद इतनी बार पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी और बिहार पॉलिटी में पढ़ते जाओगे आप, अपने आप ही आपको याद हो जाएगा कि कौन सा अनुच्छेद किसके आसपास आता है। आप जब एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट करोगे तो इतनी बार अनुच्छेद की बात हो जाएगी कि आप आराम से आंसर मार पाओगे। फिर भी एक बार आपको मैं समझा देता हूँ। अनुच्छेद 168 बोलता है कि राज्यों में विधानमंडल का गठन होगा। 170 बोलता है कि विधानसभाओं की संरचना के बारे में बात करता है। 170 सदस्य की संख्या जो है वो 60 से 500 के आसपास होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा और 60 से कम नहीं होगा, और निर्वाचन प्रत्यक्ष होगा। अनुच्छेद 171 आर्टिकल 171 बोलता है कि विधान परिषद की संरचना की बात होगी जिन राज्यों में वो है उस राज्य के बारे में। अनुच्छेद 172 बोलता है विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अनुच्छेद 173 आर्टिकल 173 बोलता है कि राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। आर्टिकल 174 बोलता है सदन के सत्र, सत्रावसान और विघटन कैसे कैसे होंगे, राज्यपाल की शक्ति क्या है, इसके बारे में बात करता है आर्टिकल 174। आर्टिकल 175 बोलता है सदन में जो भाषण होगा और संदेश भेजने का राज्यपाल का जो अधिकार है उसके बारे में क्या चर्चा होती है। अनुच्छेद 176 आर्टिकल 176 बोलता है राज्यपाल का विशेष संबोधन के बारे में, जो चुनाव के बाद वर्ष का पहला सत्र होता है जिसे राज्यपाल संबोधित करते हैं, उसके बारे में बात करता है अनुच्छेद 176 आर्टिकल 176। आर्टिकल 178 बोलता है विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में और उपाध्यक्ष के बारे में, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में। अनुच्छेद 194 194 बोलता है विधानसभा और उसके सदस्यों की शक्तियां क्या होंगी और उनको क्या विशेष अधिकार दिए गए हैं संविधान के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 200 आर्टिकल 200 बोलता है कि विधेयकों पर अनुमति जो राज्यपाल की वीटो शक्ति है उसके बारे में बताता है। और आर्टिकल 202 बताता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, जो राज्य का बजट होता है ना, इसको जो वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, वार्षिक वित्तीय वितरण के नाम से संबोधित किया जाता है बजट शब्द को, तो उसके बारे में अनुच्छेद 202 बोलता है राज्य के बजट के बारे में। इस तरह से हमने जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको पढ़ लिया। अब डिटेल से पढ़ लेते हैं आगे विधानसभा की बात करते हैं, जो कि निचला सदन होता है। राज्य विधानमंडल का निचला और लोकप्रिय सदन होता है विधानसभा। अनुच्छेद 170 देखिए दोबारा से आ गया, तो इस तरह से आर्टिकल आते जाएंगे, आपको याद हो जाएगा आराम से। आर्टिकल 170 बोलता है कि अधिकतम जो सदस्य होंगे विधानसभा में वो 500 होंगे और न्यूनतम 60 होंगे। निर्वाचन जो इन सदस्यों का होगा वो प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, जैसे कि राज्यों में वोटिंग होती है MLA की। छोटे राज्यों के लिए अपवाद हो सकते हैं, क्या 60 जो है, 60 जो मिनिमम है वो छोटे राज्यों के अपवाद हो सकते हैं, उससे भी कम हो सकता है। कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष का है विधानसभा का, लेकिन समय से पहले भंग हो सकती है। आपको पता होगा अगर अल्पमत में आ गई सरकार तो सरकार भंग हो सकती है, विधानसभा भंग हो सकती है। यह जनता द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधियों से बनी एक अस्थायी संस्था है। विधानसभा अस्थायी संस्था है, वही विधान परिषद अस्थायी संस्था है, जैसा कि लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हम केंद्र में पढ़ेंगे। बिहार विधानसभा की बात कर लेते हैं। बीपीएससी से रिलेटेड हम पढ़ाई कर रहे हैं तो इसकी बात कर लेते हैं। बिहार एवं उड़ीसा प्रांतीय परिषद जो है उसकी पहली बैठक जब एक साथ था दोनों, 7 फरवरी 1921 को हुई थी, सर वाल्टर मोरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। और इसे बिहार के जो उस समय के राज्यपाल थे, जो प्रथम राज्यपाल थे, श्री लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने संबोधित किया था। कुल जो सीटें हैं अभी जो स्थिति है बिहार विधानसभा की, तो कुल सीटें हैं वो हैं 243, जिसमें 38 सीटें जो है शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति और 2 ST शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो टोटल जो निर्वाचित सीटें हैं वो 243 हैं।
आरक्षित सीटों की बात करें तो 38 अभी ऊपर लिख दिया, अनुसूचित जाति एससी के लिए और 2 अनुसूचित जाति एसटी के लिए। यह पटना में स्थित है। जो विधानसभा है हमारा, विधानसभा का भवन सचिवालय जो है वो पटना में स्थित है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष है। वर्तमान में जो चल रही है विधानसभा वो 17वीं विधानसभा कार्यरत है। अभी जो स्पीकर है वो नंदकिशोर यादव हैं। वर्तमान में जो उप स्पीकर हैं, उपाध्यक्ष जो है, उपाध्यक्ष जो वो नरेंद्र नारायण यादव हैं। जो मुख्यमंत्री हमारे हैं वो नीतीश कुमार हैं, लगातार रिकॉर्ड 9वीं बार, 2024 से फिर से 9वीं बार वो बने हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है 104वां संशोधन अधिनियम, जिसमें क्या होता है कि 2020 में यह आया था, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए 2 सीटें के प्रावधान थे उसको समाप्त कर दिया गया। देखो आप एक्चुअल में पढ़ोगे तो यहाँ पर जो कुल सीटें हैं वो 245 थी, जिसमें से 2 सीटें जो है वो एंग्लो इंडियन के लिए था। तो वो जो है वो 104वां संविधान संशोधन 220 में लोकसभा और राज्यसभा, राज्य की विधानसभा दोनों से समाप्त कर दिया गया था कि अब कोई भी एंग्लो इंडियन नहीं होगा, आंग्ल भारतीय समुदाय का कोई भी नामांकन अब नहीं होगा। इसको डिटेल्स थोड़ा पढ़ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। 104वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताएं पढ़ लेते हैं। इस संशोधन द्वारा संसद और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण जो 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो रहा था उसे आगे बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया है। जो एससी एसटी का अपने आगे पढ़ा ना, 38 और 2 थे बिहार के संदर्भ में, ऐसे अलग अलग स्टेट में होंगे, वो 25 जनवरी 2020 तक ही बढ़ाया गया था। पहले वो समाप्त हो रहा था, उसको बढ़ा के कर दिया गया 25 जनवरी 2030 तक, 10 साल और बढ़ा दिया। अब आगे देखते हैं क्या होगा, आगे 2030 में देखेंगे। और इसी संविधान संशोधन में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय समुदाय के नामांकन में जो 2 सीटें जाती थी उसके प्रावधान को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक रूप से हाशिए पर मौजूद वर्गों के प्रतिनिधित्व को बनाए रखना है, जबकि एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व की उनकी घटती आबादी कारण हटाया गया है। जो समाप्त किया, क्यों? क्योंकि अब उनकी आबादी रही नहीं यहाँ पे, है ना, अंग्रेजी तो रहे नहीं है यहाँ पे। और जो एससी एसटी है उनको और अभी हमें देना है, वो हाशिए पर हैं तो उनको प्रतिनिधित्व देना है, उनको आगे लेके जाना है, तो उसके लिए उसको 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। यह 126वां संविधान संशोधन विधेयक था जो पारित होने के बाद 104वां संविधान संशोधन अधिनियम बना और इसे 21 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई, मतलब अभी वो आ गया है प्रत्यक्ष रूप से। आइए अब विधान परिषद उच्च सदन की बात करते हैं। ये विधानसभा हो गया, उच्च सदन विधान परिषद। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। यह अस्थायी निकाय है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। जैसे राज्यसभा होता है केंद्र में, वैसे विधान परिषद होता है राज्य में। लेकिन भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, सिर्फ 6 राज्यों में है, जो कि है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसके सदस्य को MLC कहते हैं और यह अप्रत्यक्ष रूप से 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं MLA, वो चुने जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए, और जो विधान परिषद के सदस्य हैं MLC, वो चुने जाते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से 6 वर्षों के लिए। ये ध्यान देना है। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाता है, कभी भंग नहीं होता, तो नए सदस्य आते रहते हैं। अब अनुच्छेदों की बात करें इसमें तो 2 अनुच्छेद इनसे संबंधित हैं। एक तो अनुच्छेद 169 विधान परिषदों का गठन या विघटन की बात करता है, और अनुच्छेद 171 आर्टिकल 171 विधान परिषदों की संरचना की बात करता है। कुल सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए और न्यूनतम 40 होनी चाहिए। जैसे मान लो अब 243 है बिहार का, तो उसका 1/3 1/3 कर दो, उससे ज़्यादा, तभी 75 है बिहार का, तो 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन मिनिमम भी 40 कम से कम होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर को छोड़कर, अब वो केंद्र शासित प्रदेश है, वो अपवाद है। योग्यता की बात करें विधान परिषद में तो वो भारत का नागरिक होगा सदस्य, आयु कम से कम 30 वर्ष की होगी, और जिस राज्य का वो विधान परिषद सदस्य है उस राज्य का वो मतदाता भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बंगाल का कोई बंदा के बिहार में विधानसभा में आ जाएगा चुन के, ऐसा नहीं होगा। तो सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। विधायी शक्ति विधानसभा की तुलना में सीमित है। यह धन विधेयक को केवल 14 दिनों तक रोक सकती है और सामान्य विधेयकों को कुछ समय के लिए देरी कर सकती है, लेकिन इसको पास करना पड़ेगा। और परिषद जो है उसके सदस्यों द्वारा ही सभापति और उपसभापति का चुनाव भी किया जाता है। तो इस तरह से हमने विधान परिषद को पढ़ा, विधानसभा पढ़ लिया, हमने विधान को भी पढ़ लिया। अब बिहार विधानसभा की परिषद की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम बिहार की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, तो एक बार बिहार विधान परिषद को देख लेते हैं। बिहार विधान परिषद का गठन कब हुआ? तो 1912 में हुआ था और पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज में हुई थी। यह एक अस्थायी सदन है जो भंग नहीं होता, लेकिन
इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। वर्तमान में इसमें 75 सदस्य एमएलसी हैं। बिहार विधान सभा में सदस्यों की संख्या है 243, जो 2 एंग्लो इंडियन थे वो हटा दिया गया, पहले 245 होते थे। जो वर्तमान में बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है एमएलसीज की, वो है 75। ये कैसे चुने जाते हैं? तो 1/3 सदस्य आते हैं स्थानीय निकायों से, जिसमें नगर पालिका जिला बोर्ड द्वारा आते हैं। वो 1/3 सदस्य आते हैं आपके विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य आते हैं पंजीकृत स्नातकों, 3 साल पुराने, जो 3 साल पहले ग्रेजुएट हो चुके हैं वो चुनते हैं। और 1/12 सदस्य जो आते हैं 3 साल से कार्यरत माध्यमिक शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं, जो मिडिल स्कूल टीचर्स होते हैं। और जो 1/6 सदस्य हैं वो राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र से नामित किए जाते हैं। इस तरह से विधान परिषद में 75 सदस्यों को चुना जाता है बिहार में, और जो बाकी जो 5 और राज्यों में है उसका भी यही तरीका होता है चुनने का। अब आइए प्री और मेंस के लिए पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों मैंने प्री और मेंस का इसलिए यहाँ पे डाला है कि अगर आप कंटेंट को पढ़ते हो और अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं बना पाते हो तो फिर आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो आप पीवाईक्यू बनाओ, इसमें संभावित प्रश्न भी हैं और पूछे गए प्रश्न भी हैं जो आईएएस में और अदर पीसीएस में पूछे गए हैं प्रारंभिक परीक्षाओं में। तो अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो और कुछ नई चीज़ें भी सीख लेते हो तो कहीं से भी प्रश्न आएगा इस चैप्टर में, मतलब विधानमंडल में, तो आपका छूटने वाला नहीं है। तो चलिए विधायिका की बात करते हैं और प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या प्रश्न आते हैं उस पर चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधानसभा का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 170। किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? 500 और 60। ये मैंने आगे पढ़ा दिया है दोनों पीछे। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। और विधान परिषद के लिए कितना है? 30 वर्ष। किस राज्य में विधान परिषद का सृजन या उन्मूलन करने की शक्ति किसके पास है? किसी राज्य में, वो संसद के पास है। संसद ही विधान परिषद बना सकती है, संसद ही उसे हटा सकती है। बंगाल ने भी अभी प्रस्तावित किया है अपनी साइड से कि हमें भी विधान परिषद दो। धन विधेयक जो मनी बिल है केवल कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल विधानसभा में। विधानसभा के सत्र को बुलाने, समनिंग करने और सत्रावसान करने का अधिकार किसे है? वो राज्यपाल को है। आगे देखते हैं, राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? विधान परिषद की बात हो रही है, ध्यान रखिए, 6 वर्ष होता है। विधान परिषद का एक अस्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होती, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? हमने पीछे पढ़ लिया ये आंसर है विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3, लेकिन न्यूनतम जो होगा वो 40 से कम नहीं होगा। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? ये होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मिश्रण है। ये आंसर है सी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मिश्रण। जैसे 1/3 स्थानीय निकायों द्वारा, 1/3 विधानसभा द्वारा, 1/12 शिक्षकों द्वारा, 1/12 स्नातकों द्वारा और 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। इसको रट लीजिएगा, इस तरह से प्रश्न आते ही आते हैं। वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद द्विसदनीय विधायिका विद्यमान है? यह अप्रैल 2026 तक की स्थिति यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। अभी है 6 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आज के डेट तक में तो यही है, 6 आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद को 2019 में समाप्त कर दिया गया था? वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसे केंद्र शासित प्रदेश बनने का पर समाप्त कर दिया गया। पहले राज्य था तो विधान परिषद था, तो उस समय 7 होते थे टोटल, और अब 6 होते हैं, क्योंकि जब केंद्र शासित प्रदेश बन गया जम्मू कश्मीर तो वहाँ के विधान परिषद को 2019 में समाप्त कर दिया गया था। आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक 403 है? वह उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य भी उत्तर प्रदेश है। विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? विधानसभा उपाध्यक्ष को। राज्य विधानसभा की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष। राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 332। ये एक नया चीज आया कंटेंट, इसको याद कर लीजिए। अनुच्छेद 332 के तहत राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी के सीटों का आरक्षण रखा गया है। आपातकाल के दौरान विधानसभा की अवधि को एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष के लिए मैक्सिमम। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद के गठन या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 169 के तहत क्या होता है कि विधान परिषद के गठन और समाप्ति की व्यवस्था की गई जो संसद करता है। संसद द्वारा विधान परिषद को निर्मित या समाप्त किया जा सकता है किसी भी राज्य में, यदि राज्य विधानसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करे। राज्य विधानसभा ने पारित किया कि विधान परिषद दो, तो संसद तय करेगी देना है कि नहीं। अगर राज्य विधानसभा ने तय किया कि विधान परिषद को खत्म कर दो, समाप्त कर दो, तो संसद तय करेगी समाप्त करना है या नहीं। तो आर्टिकल कौन सा है? 169। दोस्तों
आगे पढ़ते हैं। धन विधेयक के संदर्भ में विधान परिषद की शक्तियां क्या है? सीमित है। वो केवल 14 दिनों तक इसे रोक सकती है। विधान परिषद के पास धन विधेयक के मामले में बहुत ही सीमित शक्तियां हैं। विधान परिषद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विधान परिषद के बारे में यहाँ है, यह एक उच्च सदन है, सही है। यह स्थायी सदन है, सही है। इसके सदस्यों की संख्या कम से कम 25 वर्ष, 25 नहीं 30 वर्ष होनी चाहिए, तो ये गलत है। इसे भंग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। समाप्त नहीं किया जा सकता, सही है। तो क्या गलत है? तो आयु 25 वर्ष, सही योग्यता 30 वर्ष है, ना कि 25 वर्ष। विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का अंतिम निर्णय कौन लेता है? संसद। ये दोबारा से रिपीट हुआ है, क्वेश्चन घुमा के पूछा है, इसका आंसर है संसद। विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की सिफारिश विधानसभा करती है उस राज्य की जहां बनना या हटना है वहां से, लेकिन अंतिम कानून संसद बनाती है। दोस्तों, हमने प्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। अब मेंस में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, इसके बारे में मैंने कुछ प्रश्नों को डाला है। आप सारे प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। विधान परिषद के निर्माण, उन्मूलन की प्रक्रिया के बारे में है। विधान परिषद अक्सर एक डिट्टो चैम्बर के रूप में कार्य करती है कि जो विधानसभा ने कहा उसको डिट्टो कर दो। अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद के उन्मूलन या सृजन की प्रक्रिया, इस तरह से मैंने इसमें 12 क्वेश्चंस को डाला है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, जो मैंने कंटेंट दिया है उससे प्रैक्टिस कीजिएगा। और जैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जब एक बार सारा सिलेबस प्री और मेंस का मैं आपको पढ़ा दूंगा, तो फिर मैं आपको, जैसे अब ये चैप्टर है, तो इसमें मैं जो विधायिका है उसके बारे में विधानसभा, विधानमंडल के साथ और राज्यपाल के साथ मिला के एक आपको फॉर्मेट बना दूंगा 500-600 शब्दों में, कि कहीं से भी अगर मेंस का प्रश्न आएगा तो आप उसको अच्छे से आंसर कर पाओगे। तो आज की वीडियो में हमने ये पढ़ा है। और जो कल का आएगा वीडियो, जो अगला वीडियो आएगा, वो आएगा आपका न्यायपालिका के बारे में। हम राज्य की न्यायपालिका की बात करेंगे और उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, चैनल का नाम DPSC पाठशाला विद चौहान है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सारे वीडियोस को देखिए। मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। बहुत कम टाइम में आपको बहुत सारे तथ्य मिल जाएंगे, PYQ के साथ मिल जाएंगे। प्री और मेंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। एक ही जगह पे आप प्री और मेंस दोनों की प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही मैं जो शॉर्ट्स बनाता हूँ उसमें फिर फालतू चीज़ें नहीं बोलता हूँ, उसमें मैं कंटेंट का ही शॉर्ट्स बनाता हूँ। तो आप खाली टाइम में सिर्फ शॉर्ट्स भी देखोगे अगर अलग से, तो भी आपका नॉलेज लेवल जो है वो बढ़ता चला जाएगा और प्रश्न हल होने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंतिम तक वीडियो को देखने के लिए, और पढ़ते रहिए। मस्त।